नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम लोग बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं, वह है ब्रिटेन का संविधान। और ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत हम लोग ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट के बारे में पढ़ रहे हैं। यह पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल बीएसआर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस है। आइए हम आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट, यह हमारा टॉपिक चल रहा है। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने राजमुकुट और सम्राट के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की थी, और आज हम सम्राट और राजमुकुट की शक्तियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। राजमुकुट की शक्तियां अथवा सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियां। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वास्तविक रूप से शासन की सारी शक्तियां राजमुकुट के पास हैं, लेकिन सिद्धांत के रूप में वे सारी शक्तियां सम्राट की ही शक्तियां हैं। हम लोग राजमुकुट और सम्राट का जो अंतर है वो पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार ब्रिटेन के अंतर्गत राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो सम्राट की जो शक्तियां थी वे धीरे धीरे राजमुकुट को स्थानांतरित होती चली गईं। तो जब शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो सिद्धांत रूप में वे शक्तियां सम्राट की हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में या वास्तविक रूप में वे शक्तियां राजमुकुट की शक्तियां हैं। आइए प्रारंभ करते हैं हम। सिद्धांत रूप में ब्रिटिश सम्राट को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। वर्ड आप ध्यान दीजिए, केवल सिद्धांत रूप में ब्रिटिश सम्राट को अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। और कानून के अनुसार वह व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग है। वह प्रशासन का अध्यक्ष तथा इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में न्यायपालिका का प्रधान है। हम लोग जब ब्रिटेन का संविधान का अध्ययन प्रारंभ किया था, तो जो पहला वीडियो था हम लोगों ने बताया था, जो ग्रेट ब्रिटेन है वह इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड से मिलकर बना है। तो इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में वह न्यायपालिका का प्रधान है। वह समस्त सैन्य शक्तियां, जो सैनिक शक्तियां हैं, उनका नियंता है। अर्थात जल सेना, थल सेना और वायुसेना, जो सैन्य शक्ति है ब्रिटेन की, उसका नियंता यानी सर्वोच्च अधिकारी उसको माना गया है। वह चर्च का अध्यक्ष भी है। ठीक है, अगर हम संक्षेप में कहें तो उसे ब्रिटिश राज्य का मानवीकृत रूप कहा जा सकता है। ब्रिटिश राज्य का मानवीकृत रूप उसे हम कह सकते हैं सम्राट को। तो अब सम्राट की शक्तियों का स्रोत क्या है? सम्राट की शक्तियां कहां से निकली हैं, उनका स्रोत क्या है? तो सम्राट की शक्तियों का जो विकास हुआ 2 स्रोतों से हुआ है। एक तो है राजकीय विशेषाधिकार और दूसरा है संसदीय अधिनियम। ये 2 स्रोत हैं जो जहां से सम्राट की शक्तियों का विकास हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं। जो राजमुकुट, वास्तविक रूप में राजमुकुट की और सिद्धांत रूप में सम्राट की जो शक्तियां हैं, उनका अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। हमने डायग्राम के द्वारा आपको समझाया है। पहली है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, दूसरी है व्यवस्थापन या कानून निर्माण से संबंधी शक्तियां, तीसरा है न्याय संबंधी शक्तियां, चौथा धार्मिक क्षेत्र से संबंधित शक्तियां और पांचवा है सम्मान या उपाधि से संबंधित शक्तियां। हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पहले लेते हैं हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। जो राजमुकुट की कार्यपालिका की शक्तियां हैं वे अत्यंत व्यापक हैं। और जो प्रोफेसर ऑग एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है, विद्वान है बहुत बड़े, कि राजमुकुट की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वे अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के समान हैं। मतलब ऑग ने क्या कहा है कि जो राजमुकुट की कार्यपालिका शक्ति हैं वे किसके समान हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनके समकक्ष या उनके समान बताया। याद रखिएगा आप इस कोटेशन को। अब राजमुकुट का जो मुख्य संबंध आप लोगों को पता ही है कार्यपालिका से है, वह कार्यपालिका का अविभाज्य अंग है। तो इस रूप में उसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इस रूप में वह कौन कौन से कार्य करता है वो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है
जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं उनमें पहली शक्ति कौन सी है? समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना। ठीक है, जो राष्ट्र कानून बनाए जाते हैं संसद के द्वारा उनको क्रियान्वित करना। ठीक है, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। प्रधानमंत्री और कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है। राज्य के सभी उच्च अधिकारी जितने भी बड़े पदों पर लोग होते हैं वे, और जल सेना, थल सेना और नभ सेना के जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनकी वह नियुक्ति करता है। समझ में आई बात आपको कि राज्य के जितने भी उच्च अधिकारी और जितने भी सेना के पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति सम्राट या राजमुकुट द्वारा की जाती है। ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ क्या संबंध है? औपनिवेशिक राज, अधीनस्थ प्रदेशों का शासन आदि जो है राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित और संपादित किए जाते हैं। यानी अन्य देशों के ग्रेट ब्रिटेन के साथ क्या संबंध होंगे? औपनिवेशिक राज्य जहां जहां भी ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे वे सभी राज्य, और अधीनस्थ प्रदेश जो ऐसे प्रदेश जो ब्रिटेन के प्रशासन के अधीन हैं उन्हें अधीनस्थ प्रदेश कहकर यहां संबोधित किया गया है। तो उन प्रदेशों का शासन राजमुकुट के द्वारा ही किया जाता है। अन्य देशों में जो राजदूत, एम्बेसडर और वाणिज्य दूत नियुक्त किए जाते हैं वो सम्राट के द्वारा ही किए जाते हैं। युद्ध की घोषणा करना तथा संधि वार्ता करना, एक कार्य क्या है उसका कि सम्राट के द्वारा युद्ध की घोषणा की जाती है और संधि वार्ता संबंधी कार्य भी सम्राट या राजमुकुट के द्वारा ही संपादित किया जाता है। अपराधियों को क्षमा प्रदान करना या उनके दंड को कम करना, अपराधी जो होते हैं उनको सम्राट क्षमा प्रदान कर सकता है या उनको जो न्यायालय द्वारा दंड दिया गया है उस दंड को वह कम करने का उसको अधिकार है, उनको उस दंड को कम वह कर सकता है। स्थानीय स्वशासन की देखभाल करना, इंग्लैंड में जो स्थानीय शासन है वह केंद्रीय सरकार के अधिकार में है। स्थानीय स्वशासन केंद्रीय सरकार के अधिकार में है तो उसकी देखभाल सम्राट के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रीय कोष, जो राजकीय कोष या राजकीय खजाना होता है उसका नियंत्रण और संचालन भी सम्राट ही करता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वह राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वे ये 10 शक्तियां हैं, इसमें आपको बताई गई हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थापन या कानून निर्माण से संबंधित शक्तियां। ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति संसद सहित राजा, किंग इन पार्लियामेंट को प्राप्त है। अब ध्यान दीजिए, अब ब्रिटेन में जो कानून निर्माण की शक्ति है वह किसे प्राप्त है? संसद सहित राजा को, किंग इन पार्लियामेंट। राजमुकुट के द्वारा संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। और इस संबंध में उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं उन्हें हम देखते हैं। लॉर्ड्स, पहला है लॉर्ड सभा के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। लॉर्ड सभा के निर्माण के संबंध में राजमुकुट क्या करता है? लॉर्ड सभा के संबंध में वह पियर बनाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पियर कौन होते हैं? लॉर्ड सभा के सदस्य को पियर कहा जाता है। और राजा के द्वारा या सम्राट के द्वारा जिन लोगों को पियर बनाया जाता है केवल वे ही लॉर्ड सभा के सदस्य हो सकते हैं या सदस्य होते हैं। तो लॉर्ड सभा के संबंध में यह शक्ति है कि वह पियर बनाता है, यानी लॉर्ड सभा के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार राजमुकुट को ही है। दूसरा हम देखते हैं कि लोक सदन के चुनाव की तिथि राजमुकुट के द्वारा ही घोषित की जाती है। कि लोक सदन के जो चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, उनकी तिथि भी राजमुकुट ही घोषित करता है। फिर तीसरा देखिए, संसद के जो दोनों सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, यानी लॉर्ड सभा या लोक सदन, इन दोनों का अधिवेशन वह बुलाता है, सम्राट बुलाता है, और उनका स्थगन भी सम्राट के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ वह लोक सदन को विघटित भी कर सकता है। लोक सदन को विघटित भी कर सकता है। आप लोग जानते हैं लॉर्ड सभा एक स्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं होता। हम लोग जब संसद के बारे में पढ़ेंगे तो लोक सदन और लॉर्ड सभा के बारे में विस्तार से इस बात का हम अध्ययन करेंगे। चौथा है वह संसद के आरंभ में भाषण देता है। आम चुनाव के बाद जब पहली बार संसद आहूत की जाती है तो सम्राट उसमें आरंभिक भाषण देता है जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि सम्राट की ये सभी शक्तियां सैद्धांतिक रूप में हैं, तो वास्तविकता यह है कि सम्राट का भाषण उसके मंत्रियों द्वारा ही तैयार किया जाता है और राजा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता।
जो भाषण वह देता है संसद के आरंभ में, तो वह उसको कौन तैयार करता है? जो सम्राट के मंत्री होते हैं वे तैयार करते हैं, और राजा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। इस भाषण में जो देश की नीति होती है उस पर प्रकाश डाला जाता है, जैसा कि हमारे यहां भी इसी प्रकार की परंपरा या इसी प्रकार का नियम है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर सम्राट द्वारा हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते। तो ये एक शक्ति क्या है उसको व्यवस्थापन संबंधी, कि अगर कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है, अगर उस पर सम्राट के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो वह कानून का रूप नहीं ले सकता। अर्थात विधेयक कानून तभी बनता है जब उस पर सम्राट के द्वारा अपने हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। जो प्रदेश जो ब्रिटेन के अधीन हैं, उसके प्रशासन के अधीन है, तो उनके संबंध में जो घोषणाएं और अध्यादेश जारी किए जाते हैं वो सम्राट या राजमुकुट के द्वारा ही किए जाते हैं। और एक नई शक्ति व्यवस्थापन के क्षेत्र में जो राजमुकुट को प्राप्त है वह है सपरिषद आदेश, ऑर्डर इन काउंसिल। तो राजमुकुट यह कार्य मंत्रियों और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से करता है और इसे प्रदत्त व्यवस्थापन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। तो एक शक्ति यह है जो पिछले कुछ वर्षों से राजमुकुट को प्राप्त हुई है व्यवस्थापन के क्षेत्र में, और सपरिषद आदेश जारी करने की शक्ति। लेकिन यह कार्य वह मंत्रियों और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से करता है। इसे प्रदत्त व्यवस्थापन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, न्याय या न्यायपालिका संबंधी, सम्राट की न्याय संबंधी शक्तियां कौन कौन सी हैं? सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है। सम्राट को, अभी आपको हमने बताया था कि इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड में वह न्याय का सर्वोच्च उसके पास होता है, तो वह न्याय का स्रोत है, फाउंटेन ऑफ जस्टिस। और इस क्षेत्र में, इस संबंध में उसे जो शक्तियां प्राप्त हैं, ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। ब्रिटेन के जितने भी न्यायालय हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम्राट के न्यायालय कहा जाता है। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना पर उन्हें अपने पद से हटा भी सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और उनको हटाना, लेकिन किसकी प्रार्थना पर? संसद या पार्लियामेंट की प्रार्थना पर उनको हटाने की शक्ति सम्राट को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वह अपराधियों के दंड को कम कर सकता है। जो अपराधियों को न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है उसको कम कर सकता है या उन्हें क्षमा भी कर सकता है। तो न्याय के संबंध में सम्राट को ये शक्तियां प्राप्त हैं। हम आगे बढ़ते हैं। धार्मिक क्षेत्र से संबंधित शक्तियां। देखिए, ब्रिटेन के अंतर्गत सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च है और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उस चर्च का प्रमुख होता है। तो इस संबंध में उसे कौन कौन सी शक्तियां हैं हम का अध्ययन करते हैं, देखते हैं एक एक करके। पहला है वह चर्च के अधिकारियों, जैसे आर्क बिशप, ठीक है, आर्क बिशप, बिशप, डीन और कैनन, ये चर्च के अधिकारियों के नाम हैं। तो इनकी वह नियुक्ति करता है। तो आप नाम याद रखिएगा, आर्क बिशप, बिशप, डीन और कैनन। सम्राट जो है कैंटरबरी और यार्क ये स्थान है कि धार्मिक सम्मेलन बुलाता है। इन स्थानों पर जो धार्मिक सम्मेलन होते हैं उनको कौन बुलाता है? सम्राट बुलाता है। और इन सम्मेलन में जो नियम पारित किए जाते हैं उन पर भी सम्राट के हस्ताक्षर होना आवश्यक होते हैं। जैसा कि व्यवस्थापन संबंधी कार्य के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि संसद द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं वे कानून तभी बनते हैं जब उन पर सम्राट के हस्ताक्षर हो जाते हैं। उसी प्रकार इन सम्मेलनों में कैंटरबरी और यार्क के जो धार्मिक सम्मेलन हैं, इनके द्वारा जो नियम पारित किए जाते हैं उन पर भी सम्राट के हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। इसके अलावा हम देखते हैं 1919 से चर्च के प्रबंध के लिए 1919 से चर्च के प्रबंध के लिए नेशनल असेंबली नामक संस्था की स्थापना हो गई और इस सभा द्वारा पारित नियमों पर भी राजमुकुट की अंतिम स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, 1919 से चर्च का जो मैनेजमेंट है उसके लिए एक संस्था स्थापित की गई जिसका नाम है नेशनल असेंबली, और इस सभा द्वारा जो नियम पारित किए जाते हैं उन पर भी राजमुकुट द्वारा अंतिम स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में सम्राट की इस प्रकार की स्थिति के कारण उसे धर्म रक्षक कहा जाता है या कहा जा सकता है। ठीक है, तो धार्मिक क्षेत्र से संबंधित शक्तियां हैं सम्राट और राजमुकुट को।
और अंतिम है सम्मान या उपाधि से संबंधित शक्तियां। सम्मान या उपाधि संबंधी शक्तियां। राजमुकुट ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान करता है। जो विभिन्न प्रकार की सम्मान सूचक उपाधियां होती हैं हमारे यहाँ भी, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह की जो उपाधियां हैं, उसी प्रकार वहां भी नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां राजमुकुट द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। और इस प्रकार की उपाधियों के क्या नाम है वहां पर? ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट तथा लॉर्ड। जैसा अपने यहां पर नाम है उसी प्रकार वहां उपाधियों के नाम है। तो जो ब्रिटिश नागरिकों को जितनी भी सम्मान सूचक उपाधियां हैं या सम्मान उनको प्रदान किए जाते हैं वे ब्रिटिश नागरिकों को सम्राट द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। तो ये उसकी सम्मान या उपाधि संबंधी शक्तियां हैं। तो बच्चों, आशा है आपको राजमुकुट या सम्राट की शक्तियों का यह व्याख्यान समझ में आया होगा और आप इनको याद कीजिए, एक एक करके इनका अध्ययन कीजिए। और कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया है, तो आप इसका इसी प्रकार से ये सामग्री है, इसमें से आप अपने नोट्स बनाइए और अपने उत्तर तैयार कीजिए कि प्रश्न यह उपस्थित हो सकता है कि राजमुकुट या सम्राट की प्रमुख शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसी प्रकार इनको संक्षेप में इनको समझाना है। ठीक है, तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। और ये राजमुकुट और सम्राट वाला टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। अभी इसमें एक दो और बातें बाकी हैं जिनका बारे में हमको चर्चा करनी है। धन्यवाद।